स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, हमें दिख रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन लग रहा है इसमें। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक डेफिनेशन इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें बोल रखा है कि इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे जो हमारा जो सोल्यूशन दे रहे हैं, मतलब चार जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, उसमें इनइक्वालिटी लग रही है। ठीक है, क्या लग रही है, इनइक्वालिटी लग रही है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनइक्वालिटी लग रही है। ठीक है, तो इससे हमें मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जो इसका सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, मतलब वो एस्टिमेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन का, किसका है, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक बार एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कि वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं वैसे क्या करूंगा, रेक्टेंगल मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा एस्टिमेशन इंटीग्रेशन का जो मतलब क्या है इसका, कि दैट मींस कि मान लो कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जिसका मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकता, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बता सकता, तो ऐसे तो है नहीं कि हम उस इंटीग्रेशन को छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ एस्टिमेट वैल्यू बताते हैं। ठीक है, एस्टिमेट आंसर बताते हैं कि ये लगभग कितना हो सकता होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कुछ थोड़ा सा। जैसे मैंने थोड़ा सा एक ग्राफ बनाया। ठीक है, मुझे एक ग्राफ दे रखा है, कोई इंटीग्रेशन है, मुझे उसका ग्राफ दे रखा है, मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है कोई एक ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है मुझे, इस तरीके से दे रखा है। लाइक ये जो पॉइंट ये ए हो गया, और कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये बी तक हो गया। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मुझे फंक्शन दे रखा होगा, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करके ये देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या कैसा फंक्शन है, वो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अभी तो मैं लेता हूँ कि मान लो ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो ये रेक्टेंगल बना, इसका मैं क्या करता हूँ, एरिया निकाल देता हूँ। रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ, एरिया इसको क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, तो इस कर्व में मैंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया, तो मान लो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, b माइनस ए हो जाएगी ये लेंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, b माइनस ए, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब या ब्रेथ जो भी मान लो आप, ठीक है, ब्रेथ जो भी मान लो, तो लेंथ ये हो गई। अब ये जो ब्रेथ है, ठीक है, लेट ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये जो इसका पॉइंट है, ठीक है, ये कितना हो गया, स्मॉल m हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्मॉल m हो गया। ठीक है, मान लिया जैसे ये कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी लीस्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे अंडर जो कर्व एरिया बनेगा उससे क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मुझे दिख रहा है कि उसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया इस कर्व से कम आएगा। ठीक है, तो मुझे अगर रेक्टेंगल का एरिया लिखना है तो कैसे लिखूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, आप सबको पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी होगी, m, और ये कितना हो गया, b माइनस ए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारा कर्व है, ठीक है, मतलब ये जो कर्व अंडर द इंटीग्रेशन, मतलब ये जो हमारा एरिया आएगा, मतलब जो इंटीग्रेशन करके हमारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, अंडर द कर्व। ठीक है, तो इस कर्व का एरिया आएगा, तो ये जो पूरा कर्व का एरिया है वो इस रेक्टेंगल से तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक fx dx। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल गया, विच इज ग्रेटेस्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट पॉइंट मिल गया, चलो यही पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, तो मान लो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पढ़ा है, और ये क्या हो गया, कैपिटल M हो गया। ठीक है, कैपिटल M हो गया। एक मिनट, ये लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब ये लीस्ट वैल्यू हो गई इसकी, ये जो हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, या जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू हो गई, और ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक M तक, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे हम इसमें, अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है बी, मतलब कोई मान लो कोई मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है या कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो उसमें b की वैल्यू रखूंगा तो f ऑफ b हो जाएगा, लेट f ऑफ b बराबर कैपिटल M आया। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी एक क्या हो गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब इस रेक्टेंगल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है।
ठीक है। ये पार्ट जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा दैट मींस कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस एरिया अंडर द कर्व से ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा आएगा तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका रेक्टेंगल का एरिया, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एरिया जो है वो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन b माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल M, ठीक है, b माइनस ए इंटू कैपिटल M, ठीक है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एरिया है, ये ऑब्वियसली बात है, मुझे दिख रहा है कि इस पूरे मतलब ये जो अंडर द कर्व एरिया है उससे ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ये जो हमारा आया, ठीक है, ये क्या होता है, रेक्टेंगल मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल मेथड, ठीक है। रेक्टेंगल मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो एरिया मतलब जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसका एस्टिमेशन आंसर है, ठीक है। एस्टिमेशन आंसर आपको दिख रहा है कि एस्टिमेट आंसर आएगा, ठीक है, दैट मींस कि जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो एक तरीका और इसका फंक्शन पर फिलहाल हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शन की तरफ से ना करके, ठीक है, रेक्टेंगल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो अब यही जो मेथड है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये मेथड मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन पे लगाता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस मेथड का हेल्प लेके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे क्या देगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक dx अपॉन रूट ओवर 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया, सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हम पता लगा देंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन विच इज, अच्छा जैसे 1/√x से करते तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 ऑफ, ठीक है, जो √x मतलब ऊपर हो जाएगा तो नीचे ब्रैकेट में पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, दैट मींस कितना हो जाएगा, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, 3/2 ये आया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। अब क्वेश्चन रूल से हम क्या करते हैं, चेन रूल से को क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6x² माइनस 18x प्लस 12 ये आ जाएगा बराबर 0, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे तो केवल न्यूमरेटर वाले पार्ट से ही मतलब है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, कितना है 6 बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा x -2 एंड x -1 बराबर 0, ठीक है, ये आ जाएगा मतलब 1 और 2 पे। तो 1 और 2 पे चेक कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। आगे नेगेटिव है, दैट मींस कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिख रहा है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें क्या कर लिया, थोड़ा सा हमारे लिए इजी कर लिया, ठीक है, क्या कर दिया, मतलब हमसे ज्यादा मेहनत तक करवाई इसमें क्वेश्चन ने, ठीक है। क्या कर दिया, 1 और 2 के बीच में पूछ लिया, तो 1 और 2 के बीच में जो है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो है वो क्या है, हमारा ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ जाएगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अब 1 और 2 के बीच में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस हम क्या निकाल देते हैं कि f ऑफ क्या निकाल देते हैं, पहले f ऑफ 1 के लिए वैल्यू निकाल देते हैं। तो f ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारा, इस पे रखेंगे तो fx में तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1/√ कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9 विच इज कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, दैट मींस कितना हो जाएगा, 1/√9, ठीक है। ऐसे ही f ऑफ 2 के लिए निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 के लिए कितना हो जाएगा, 1/√2, 2 यहाँ पे करेंगे, 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16, ठीक है, माइनस 9 इंटू 4 कितना हो, माइनस 9 इंटू 4 माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 इंटू 2 विच इज प्लस 24 प्लस 4, ठीक है।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, अगर कितना आ जाएगा हमारा, which is -20 and this is 4 plus 4 plus 4 plus 4 this is 8, तो कितना हो जाएगा 1/√8, ठीक है। तो लेट दिस इज i दे रखा है हमें, ठीक है। तो i जो है हमारा, ठीक है, कितना आ गया, लेस देन ऑफ 1/√9, लेस देन ऑफ, मतलब i is greater than of 1/√9 and less than of 1/√8। इस तरीके से आ जाएगा, इंक्रीजिंग है इसलिए जो वैल्यूज है उस पे वही वैल्यू आ गई, मतलब इंक्रीजिंग है ये ग्राफ, ठीक है। तो f(1) पे यही आ जाएगा, f(2) पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ऑप्शंस में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/9 लेस देन i स्क्वायर लेस देन 1/8, ठीक है। तो हमें यही इनइक्वालिटी मतलब इसमें दे रखी है, ठीक है। ये कितना है i, ये इनइक्वालिटी हमें दे रखी है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन 1/9 लेस देन i स्क्वायर लेस देन 1/8, ठीक है। तो यही हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।